धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मोनिका। मैं परमेश्वर की ओर से आपको जो मुझे मिला है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरा विश्वास है, आई बिलीव कि परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, और आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं वचन के द्वारा आपसे बात करूँगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितनी बहनें हैं जिनका ये सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, फास्टिंग करते हैं, हमारी लाइफ में क्यों नहीं उत्तर आ रहा है, कहाँ कमी है जो हम इतना बलिदान करते हैं, सब चीज़ करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, इतने टाइम फास्टिंग रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हमारा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन के द्वारा कि हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं होता। तो मैं ये वचन बताऊंगी आपको। होशे 6:6 से वचन कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हमारी लाइफ में क्यों काम नहीं होता है, क्योंकि हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि हमें किस तरीके से वचन को पूरा करना है, किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, कौन सी आज्ञा हमें माननी चाहिए, वचन का क्या ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो हम सिर्फ बलिदान करते रहते हैं, बलिदान करते हैं अपना शरीर का, और वचन पूरा नहीं करते, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। परमेश्वर प्रसन्न होता है जो वचन को पूरा करता है, जो वचन को मानता है, सुन के बस उसे छोड़ता नहीं है, सुन के उसे ग्रहण करता है, उसे पूरा करता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। ना कि हम तो सिर्फ ऐसे बलिदान करते हैं कि हम फास्टिंग कर ली, हमने प्रार्थनाएं कर ली, 5-10 मिनट बस हो गया, कि परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं होता है कि हमने चर्च में वचन तो सुन लिया पर उसे पूरा नहीं किया, तो ऐसे परमेश्वर खुश नहीं होता। मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। मैं मैरिड लाइफ के बारे में आपको बताऊंगी। निकालेंगे हम इफिसियों
मैं इसे बताऊंगी आपको कि हम कहाँ वचन को तोड़ते हैं, कहाँ वचन हम पूरा नहीं करते, किस तरीके से हमें वचन को पूरा करना है, कहाँ हमसे गलतियाँ होती है, कहाँ निकालेंगे हम। इफिसियों 5:22 पति और पत्नी के बारे में लिखा है वचन में, हे पत्नी अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे मसीह के अधीन रहते हैं। हम ऐसे मुंह से बोलते हैं तो हम यीशु से प्यार करते हैं, हमें अधीन रहते हैं, और उसी समय चर्च से आके हम घर पे आके अपने पति को कुछ, पति बोल रहा है तो हम उसके सामने कुछ बोल रहे हैं, पति अगर कुछ बोल रहा है तो हमने फोन उठा के क्या किया, अपने घर वालों को बता दिया, ये बात हुई, कोई पड़ोसन मिली तो उसको पति के बारे में बता दिया कि पति ने ऐसा बोला, पति ने वैसा बोला, पति ने गाली बोली, पति ने ये बोला। यहाँ हम वचन को पूरा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो हमने वचन तोड़ा, हम अधीन नहीं रहे। पति अगर कुछ बोल रहा है तो हमें क्या करना है, चुप रहना है। जिस तरीके से परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के सामने हम चुपचाप परमेश्वर से गिड़गिड़ाते रहते हैं, चुपचाप सुनते, वचन सुनते हैं चुपचाप, उसी तरीके से हमें भी क्या करना है, चुप रहना है। जब पति बात करे तो हमें सामने सामने कुछ बोलना नहीं है, हमें अधीन रहना है पति के हर एक बात में, क्योंकि पति हमारा सिर है। अगर हम पति के बारे में बताएंगे दूसरों को तो आप पति के बारे में नहीं बता रहे हो, आप पति को नंगा नहीं कर रहे, आप अपने सर को नंगा कर रहे हो, क्योंकि पति हमारा सिर है। अगर हम पति के बारे में गलत बोलेंगे, गलत उछालेंगे तो हमारा ही सिर नंगा होगा। तो हमें क्या करना है, वचन को पूरा करना है। हम गुस्से से बोल देते हैं तो जहाँ वचन टूटा वहाँ शैतान एंटर हुआ, फिर हमारी लाइफ में वो आशीष है, वो बरकतें रुक जाती है। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं शुरू से लेके, हम 100 पीढ़ी से जाके वापस हम फर्स्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने वचन तोड़ दिया। हम प्रार्थनाएं करके, फास्टिंग करके हम ऊपर तो चले गए, हम जैसे ही प्रार्थना करके बाहर आए, जैसे कुछ पति ने कुछ बोला हमसे तो हमने क्या किया, पति के सामने सामने जबान करके उससे गुस्से से बात करके अधीनता पति से कि उस अधीन में नहीं रहे, उसको हटा के हमने क्या किया, वचन को तोड़ दिया। तो हमें चाहे कुछ भी बोले, चाहे परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तेरा पति अविश्वासी भी क्यों ना हो फिर भी तू उसके अधीन रहे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये नहीं बोल रही मैं आपको कि आप ऐसा करो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है, मैं आप ही को नहीं बोल रही हूँ, और मेरी लाइफ में वचन पूरा हुआ है। जब मैंने ऐसा किया है तो मेरी लाइफ आगे से आगे लेवल तक गई है, और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी, और परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया, मैंने वचन को पूरा किया, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है। मैंने अपने पास्टर को भी यहाँ तक कि ये नहीं बोला कि पति के बारे में कुछ भी, कि मेरे पति के बारे में इस तरीके से प्रार्थना करो, ऐसी चीज़ें करो। मैंने पास्टर को भी नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला, ना अपने घर वालों को कभी कुछ बोला,
अपने हस्बैंड के बारे में, ना पड़ोसी को बोला, ना मेरी सास को बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने वचन पूरा किया तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया और मुझे नीचे से लेके परमेश्वर ने ऊपर उठाया। तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी वचन को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आगे लेके जाता है। अगर हम वचन से हटे, शैतान वचन से ही भागता है और हम क्या करते हैं, उसी से हट जाते हैं, उसी को ही पूरा नहीं करते, तो हमारी लाइफ में कैसे काम होगा? किस तरीके से हमें बात करना है, किस तरीके से रहना है। हमने क्या किया, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और हमने प्रार्थना करते समय और प्रार्थना में जा रहे हैं और हमने पति को बोल दिया ऐसा कि मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो, तो वो भी आपकी प्रार्थना सुनी ना जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम पति के ऐसे अधीन रहो जिससे मसीह के। तो हमें क्या करना है? अधीन रहना है। हमें पहले वचन को पूरा करना है, फिर उसके बाद में हमारी लाइफ में प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, प्रार्थनाएं पूरी होगी, ना कि वचन तोड़ के। वचन तोड़ के अगर आप 40 दिन की फास्टिंग रख लो, कितने भी टाइम के पूरा दिन आप भूखे रह लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने वचन को पूरा नहीं किया। तो कैसे? क्योंकि हम सारा को देखते हैं, वो भी अब्राहम के अधीन थी, बच्चा नहीं था फिर भी अधीन थी, हर एक बात मानती थी। तो उसे हम सबकी मूल माता बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि उसने वचन को माना। हम एस्तर को देखते हैं, एक एस्तर से पहले राजा की रानी थी, उसने वचन को तोड़ा, अपने पति की आज्ञा को नहीं माना, तो उसे क्या, उस पद से भी हटा दिया परमेश्वर ने, वो रानी के पद से हट गई। उसके जो सेवक लोग थे, जो पहले रानी रानी कहते थे, वो भी तुच्छ जानने लग गए थे उसको। और एस्तर जो वो परमेश्वर को मानने वाली थी, उसने वचन पूरा किया, अधीन रही, और सब बातों में वो अधीन रही, तो उसे परमेश्वर ने दर्जा दिया, रानी बनाया उसको। वो एक छोटी जाति की थी, पर जो लड़कियां, पहले बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, और परमेश्वर ने किसको चुना? एस्तर को, क्योंकि वो दीन थी, वो वचन को जानने वाली थी, वचन को पूरा करती थी, वचन का ज्ञान उसमें था। उसने वचन को पूरा किया, अपने पति के अधीन रही, और अपनी जाति को, पूरी कौम को उसने छुड़ा दिया वचन में रहकर। वचन से बाहर नहीं गई वो वचन में रहकर। राजा अविश्वासी था, पर फिर भी उसने क्या किया? उसके अधीन रही, और अपनी पूरी जाति को, पूरी कौम को उसने छुड़ा लिया। तो आप अपने घराने को, अपनी मैरिड लाइफ को क्यों नहीं अच्छा कर सकते? आप अगर वचन को पूरा करोगे तो आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस रहेगी। अब क्योंकि आपकी लाइफ में क्यों काम नहीं होता? क्योंकि आप ऊपर नहीं देखते। परमेश्वर को बोलो, जो आपकी, परमेश्वर कहता है अपनी अपनी बातें, अपनी मन की बातें मुझे खोल कर कहो। आप परमेश्वर से अपनी मन की बातें खोल कर नहीं कहते, बाहर अपनी बातें सारे बखेर देते हो, अपने माता पिता को बोल देते हो, कोई रिलेशन वाले उनको आप बोल देते हो, पर परमेश्वर को एक बार भी नहीं बोलते। अगर परमेश्वर को बोलोगे तो परमेश्वर की बात सुनेगा, परमेश्वर बखेरेगा नहीं आपकी बात को, परमेश्वर सुन के उसे पूरा करेगा, क्योंकि आपने वचन पूरा किया। आप अपने पति के अधीन रहे, पति को सिर को नंगा नहीं किया, आपने वचन पूरा किया, तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, परमेश्वर अपने वचन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। अगर आप वचन को ही तुच्छ जान के, वचन को ही हटा के आप वो फिर प्रार्थनाएं फास्टिंग करोगे तो वो काम नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है
कि मेरे वचन को अगर जो तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। तो हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, अपने पति के अधीन रहना है। जैसे हम मसीह के अधीन थे वैसे ही हमें अपने पति के अधीन रहना है। जैसे हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं वैसे ही हमें अपने पति के भी अधीन रहना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप आज से वचन को जरूर पूरा करेंगे, परमेश्वर से क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, परमेश्वर से झगड़ेंगे नहीं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते। अगर हम वचन को ही पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने परमेश्वर की परीक्षा कैसे कर सकते? वचन कहता तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा में संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो हमें अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है ताकि वो हमारी लाइफ में काम करे, हमारी मैरिड लाइफ को प्लस करे, हमारी मैरिड लाइफ को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर सुन रहे परमेश्वर, जिनकी मैरिड लाइफ में परमेश्वर बिगड़ी हुई परमेश्वर, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जिस तरीके से परमेश्वर सारा और अब्राहम की मैरिड लाइफ थी परमेश्वर, उसी तरीके से परमेश्वर की मैरिड लाइफ प्लस रहे, आशीषित रहे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हे पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे तुम परमेश्वर के अधीन हो। परमेश्वर ये अपने पति के अधीन रहने पाए परमेश्वर, ये वचन को पूरा करने पाए परमेश्वर, इनकी मैरिड लाइफ को प्लस कर, आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर सभी के लिए परमेश्वर। हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल मदर फादर की जो मैरिड लाइफ है परमेश्वर, वो जो मसा वो ग्रेस है परमेश्वर, उसी ग्रेस के साथ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर परेशान है परमेश्वर, उनकी मैरिड लाइफ बिगड़ी हुई है परमेश्वर, उनकी मैरिड लाइफ ठीक होने पाए परमेश्वर, आशीषित होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मेरा ऐसा विश्वास है परमेश्वर, जितने लोग ये प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर, उनकी मैरिड लाइफ आशीषित हो चुकी है परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।